Hello everyone, welcome to Infinity Classes. Today we start exercise 2.2 Introduction. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने क्या किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन क्या होता है. Let A and B be any two non-empty sets, then any subset of A cross B is called a relation from A to B. सिंपली हमने A क्रॉस B हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया है. उसमें हमें पता है जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस है वो फ्रॉम सेट A to B. अगर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B है तो हमारा जो रिलेशन बनेगा फ्रॉम रिलेशन A to B. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट A to B. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले से डिस्कस किया है. अब यहाँ पे देखो, जैसे हमें रिलेशन बोला है, जैसे A सेट में एलिमेंट है 1 2 और B सेट में एलिमेंट है ओनली A. अब इसके रिलेशन कैसे बनाएंगे, हमें पता है रिलेशन क्या बनेगा. हमें बोला हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. अब इसमें A में एलिमेंट थे 1 2, इसमें एलिमेंट कितने थे A. 1 का पेयर A के साथ, 2 का पेयर A के साथ. जो हमारे रिलेशंस बनेंगे ये क्या बनेंगे, 1 का पेयर A के साथ और 2 का पेयर A के साथ. ये सिंपल है, ये हमारी रिलेशन की डेफिनेशन आ गई. ठीक है, क्या होता है रिलेशन. लेट A एंड B आर नी टू सबसेट देन एनी सबसेट, कोई भी सबसेट. जैसे हमारा A यही हमारा एक हमें सेट दिया हो, सिंपल हमें रिलेशन दिया है, रिलेशन इज इक्वल टू हमारा हमें दिया 2 और A. हमें पता है किसका, A क्रॉस, जो हमारा A क्रॉस B का ही सबसेट है ये, तो ये क्या है हमारा एक रिलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में रिलेशन ऑन अ सेट. इफ A is any non-empty set, then any subset of R of A cross A is said to be relation on a set. सिंपल है, रिलेशन ऑन ए सेट मतलब एक ही सेट का सेट के ऊपर ही रिलेशन. जैसे A सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट 2 है, तो हम B सेट भी क्या लेंगे, 2 ही लेंगे. मतलब उसी एलिमेंट के साथ जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा हम उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, जो हमारे सेट बनते हैं. नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी से ही क्लेरिफाई है. एक हमारा क्या होगा, एक हमारा होगा जैसे द एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी सबसेट फाई ऑफ A क्रॉस B इज अ एम्प्टी रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू विच नो एलिमेंट्स ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ B. A और B के कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन. जो हमारा नॉन एम्प्टी, जो हमारा क्या है एम्प्टी रिलेशन, सॉरी. ठीक है, उसे बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जैसे हमारा नो एम्प्टी रिलेशन क्या आएगा, A में 5 एलिमेंट है, B में जो हमारे 1 2 एलिमेंट है, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है हमारा एम्प्टी रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन से क्लेरिफाई है कि ऑल सबसेट द सेट ऑफ A क्रॉस B एज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे A क्रॉस B के रिलेशन में, उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो मेन हमारा है डोमेन ऑफ फंक्शन. डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन की. डोमेन का मतलब होता है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, then the domain of R usually denoted by D. ठीक है, it is defined as the set of the first entries of all the ordered pairs which belongs to R, that is D is equal to A belongs to A and B belongs to R from the sum of the. simple language में जो हमारे ordered pair हैं, जैसे हमारा ordered pair है 1 2 है, 1 3 है, ये है हमारे ऑर्डर पे एक रिलेशन है, समझ लो ये हमारे पास रिलेशन है. हम डोमेन क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट एंट्रीज है, जो हमारी फर्स्ट एंट्री है ऑर्डर पेयर की, वो हमारी क्या होती है, डोमेन. ठीक है, हम सिंपल लिख सकते हैं जो हमारी रिलेशन की डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आया,
हमारी डोमेन जो आ गई यहाँ पे क्या आई, सिर्फ फर्स्ट एंट्री क्या है 1 है, तो हमारी डोमेन क्या आई 1। याद रखना फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। नेक्स्ट, डोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। जो हमारी डोमेन होती है वो ए का ही सबसेट होता है, ठीक है। कोडोमेन का मतलब है इफ ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट्स, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें कोई रिलेशन दिया हुआ आर, रिलेशन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने ये बोला कि ये है रिलेशन, और इसमें हमें बोला हुआ है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द सेट ऑफ बी इज कॉल्ड अ कोडोमेन। जो बी का सेट है ना, जैसे हमने ए लिया था हमारे पास 2 3, बी हमारे पास रिजल्ट जो आया हमारे पास 3 4 है, ठीक है। जो हमारा सेट ऑफ बी है इसे हम बोलते हैं कोडोमेन, और जो सेट ऑफ ए जो रिलेटेड है, जो हमारा रिलेशन निकाल रहा है उसे हम बोलते हैं डोमेन। ये हमारी क्या आ गई, कोडोमेन। सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट जो होंगे वो कोडोमेन होंगी। रेंज क्या होती है, इफ ए एंड बी are non-empty sets and R is a relation from A to B, then the range of the relation is defined as the second entries of all the ordered pairs which belongs to R. रिलेशन में जो सेकेंड एंट्रीज होंगी, जैसे ये है हमारा रिलेशन, इसमें जो सेकेंड एंट्रीज हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये 2 और 3 सेकेंड एंट्रीज हैं, 2 और 3 सेकेंड एंट्री है, इन्हें हम बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। ये हमारी क्या आ गई, रेंज। जो रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज हैं उसे हम बोलते हैं डोमेन, और रिलेशन की जो सेकेंड एंट्रीज हैं उसे हम बोलते हैं रेंज। और सेट बी को क्या बोलते हैं, जो हमारा ए टू बी सेट रिलेशन है, सेट बी को पूरे को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से क्लेरिफाई हो जाएगा। लेट सेट ए में 2 3 5 एलिमेंट है और सेट बी में ये एलिमेंट है। देर इज अ रिलेशन ए इज अ डिवाइजर ऑफ, रिलेशन इज अ डिवाइजर ऑफ बिटवीन द एलिमेंट्स द सेट ए एंड बी। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, देर इज अ रिलेशन इज ए डिवाइजर ऑफ, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट का डिवाइजर होना चाहिए। पहले रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन कैसे निकलेगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के 15 के साथ, 2 का किसके साथ निकलेगा, 20 के साथ। पहले हम बताएंगे, फिर हमें उन्होंने रिलेशन में कंडीशन दी हुई है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकंड का क्या होना चाहिए, वो डिवाइजर होना चाहिए। तो अब हमें पता है 2 4 को डिवाइड करता है, ये रिलेशन आ जाएगा। 2 6 को डिवाइड करता है, ये भी आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री सेकंड का डिवाइजर, सेकंड को डिवाइड करनी चाहिए। 2 7 को डिवाइड नहीं करता, ये नहीं आएगा। 2 15 को भी नहीं डिवाइड करता, ये भी नहीं आएगा। 2 20 को डिवाइड करता है, तो ये भी एंट्रीज आ जाएगी, ठीक है। सेकंड है 3 का 4 के साथ, ये भी नहीं आएगा। 3 4 को डिवाइड नहीं करता। 3 6 को डिवाइड करता है, आ गया। और 3 15 को 7 को भी डिवाइड नहीं करता, 15 को कर गया, 15 भी आ गया यहाँ पे। 3 20 को डिवाइड नहीं करता, तो 20 भी नहीं आएगा। अब ऐसे ही 5 का 5 4 को डिवाइड नहीं करता है, 6 को भी नहीं करता, 7 को भी नहीं करता, 15 को करता है, तो 5 का 15 के साथ, 5 20 को डिवाइड करता है 5 का 20 के साथ। अब 8 का 8 4 को नहीं डिवाइड करता, 8 6 को भी नहीं डिवाइड करता, 8 7 को भी डिवाइड नहीं करता, 8 15 को भी डिवाइड नहीं करता, 8 20 को भी डिवाइड नहीं करता। तो हमारा रिलेशन ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है जो रिलेशन, उसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। अब डोमेन क्या होगी, डोमेन मैंने बोला तो जो हमारे रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 2 है, 2 3 3 है, 5 5 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 3 5, जो फर्स्ट एंट्री है रिलेशन की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन तो सिंपल पता है, जो सेट बी है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। पूरा सेट बी हमारा आ गया कोडोमेन। और रेंज जो हमारी सेकंड एंट्रीज हैं ऑर्डर्ड पेयर की, सेकंड एंट्री 4 6 26, रिपीट नहीं करना है, बस 1 टाइम लिखना है, ठीक है। ये हमारी आ गई रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज, जैसे हमारे पास ये है, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3
एंड सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास 3, 6, 9। ठीक है, जैसे हमारे रिलेशन है हमारा रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का कोई भी सेट, जैसे मैंने लिखा हुआ है 2, 6, 1, 6, 3, 6, 3, 3, ये हमारे रिलेशन है। ठीक है, अब ये हमारा रिलेशन है। अब मैंने आपको बताया हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन हमारा क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट एंट्रीज हैं ऑर्डर्ड पेयर की, जो हमारी रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज है, कौन? 2, 1, 3, 3। तो हमारा डोमेन क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। ठीक है, अब हमारी रेंज क्या, कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन मैंने आपको बताया हुआ है, रिलेशन है ए टू बी। ये हमारा रिलेशन जो गिवन होगा ए टू बी होगा। तो जो हमारा सेकंड सेट है वो हमारा क्या होता है? कोडोमेन। क्या होगा? 3, 6, 9, ये हमारा आ गया कोडोमेन। और रेंज बतानी है अब हमें। रेंज का मतलब होता है सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्रीज क्या है? 6, 6 और 3। हमारी सेकंड एंट्री क्या है? 3 एंड 6। ये हमारी रेंज आ गई। इससे हमारा क्लेरिफाई हो गया। जैसे हमें इस रिलेशन बोला ए टू बी, जिसमें हमें रिलेशन गिवन है, हमें क्या निकालना है? डोमेन का मतलब फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन में फर्स्ट एंट्रीज हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्रीज। और जो कोडोमेन है वो पूरा सेट बी जो हमारा होता है वो कोडोमेन होता है। रेंज जो है सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्रीज, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना है? और है हमें जैसे हम नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे हमें बोला हुआ है सेट ए में ऑर्डर कितना है? सेट ए का ऑर्डर है जैसे 3 है। सेट बी का ऑर्डर जो है हमारा वो क्या है? m और n है ऑर्डर, मतलब इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितना आ जाएगा? a क्रॉस b का हमें पता है m क्रॉस n, इतने आते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे निकालेंगे? हमारा जो होता है a क्रॉस b का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकलते हैं 2m और n, जो b एलिमेंट है। जैसे इसमें हमारे सिंपल है, जैसे सेट ए में एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में हमारे 3 है। तो हमें टोटल रिलेशन निकालना है 2 इंटू 3 कितने आ जाएंगे? 2⁶। इतने हमारे क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बोल सकते हैं ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन होना सेट है ये बाय आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। डिस्क्रिप्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इसको हमने एरो डायग्राम से कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमें क्या रिलेशन क्या गिवन है? हमें रिलेशन गिवन है एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमें बताना है रिलेशन ए टू ए बताना है। ठीक है, जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे यह आ जाएगा हमारे पास 6 तक का ये हमारा। ठीक है, एरो डायग्राम से चेक करते हैं हम, ये हमारा कहाँ तक है? 6 तक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, अगर हम x1 पुट करते हैं तो y हमारा क्या आता है? 2 आता है। तो a टू a बोला हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया? 2 आया। ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे x की प्लेस पे 2 पुट करते हैं, 2 + 1 कितना आया 3, अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है 3। अगर हम नेक्स्ट इसके प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो हमारा y क्या आता है 4। अगर हमने 3 पुट किया तो हमारा y क्या आया 4। अगर हम 4 पुट करते हैं, 4 + 1 कितने होते हैं, यहाँ पे 4 + 1 कितने होते हैं 5। अगर 4 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5। अगर 5 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6। अगर 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 6 पुट करेंगे 6 + 1 7, 7 यहाँ पे है ही नहीं, तो बस हमारे रिलेशन क्या बनेंगे, यही हमारे रिलेशन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से कंप्लीट हो गया। हमें एरो डायग्राम से पूछा था, एरो डायग्राम से हमने शो कर दिया। अब लिख भी सकते हैं इनको, क्या रिलेशन बना, अगर हमारा x 1 पुट करते हैं तो हमारा y क्या आता है 1 2। अगर हमने 2 3 3 4 और 4 5 और 5 6, ये हमारे रिलेशन था, ये गिवन था हमें रिलेशन। अगर हम x की वैल्यूज यहां से पुट करते जाएंगे y की वैल्यू निकलती जाएगी। अब हमें क्वेश्चन राइट, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया है, डोमेन ऑफ आर। रिलेशन की डोमेन क्या होगी, डोमेन बोलते हैं जो फर्स्ट एंट्रीज हैं ऑर्डर्ड पेयर की, जो हमारे रिलेशन निकले हैं। फर्स्ट एंट्रीज कौन कौन सी थी हमारी 1 2 3 4 5, जो डोमेन आई हमारी 1 2 3 4 5, ये आगे डोमेन। और हमारी कोडोमेन क्या आई, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन का मतलब होता है जो हमारा सेट बी है, हमारा सेट बी यहाँ क्या है, पूरा ये ए ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी कोडोमेन आ गई। और रेंज ऑफ आर क्या आ गई, रेंज ऑफ आर जो हमारे रिजल्ट आते हैं जब हम कुछ भी पुट करते हैं, तो जो सेकंड एंट्रीज हैं ऑर्डर पेयर की 1, ये है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है let a is equal to 1 2 and b is equal to ab. Find the number of relations that can be defined from a to b. हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताने थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब हमें पता है, पहले हम क्या निकालेंगे, इनके रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1a 1b और 2a 2b, ये हमारे टोटल सबसेट, जो हमारे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी 2, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे 2 × 2, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब हमने ये भी पढ़ा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल मतलब कि उनका नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट 2 16 हो गए, तो हम 16 रिलेशन ऑफ ए टू बी, ये हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सेट बी, तो हम लिख सकते हैं कितने आए थे इसके 4 आए थे, तो हमारा 16, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने 16। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।